हेलो हाय नमस्ते, हर हर महादेव। वेलकम टू अवर चैनल द वर्जन ब्लॉग्स। हम आपको आज के ब्लॉग में ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि आप मार्च 2022 में केदारनाथ यात्रा आप किस तरह से अपना बजट प्लान कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट आपसे मैं ये कवर करना चाहूँगा कि हाउ टू रीच में ना, अगर केदारनाथ आपको अगर जाना है, ठीक है, तो आपको ना फर्स्ट ऑफ ऑल ना हरिद्वार जाना पड़ेगा। हरिद्वार जाने के लिए आपको ओवरऑल ऑल इंडिया से कहीं से भी आपको ट्रेन की सुविधा अवेलेबल है। ठीक है, चलो आप हरिद्वार तो पहुँच गए। हरिद्वार से क्या करें अब मैं आपको बताऊंगा। हरिद्वार से आपको सोनप्रयाग जाना है, ठीक है। तो अभी आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सोनप्रयाग कैसे जाना है हरिद्वार से। ओके फाइन, मैं आपको बताता हूँ कैसे जाना है। जैसे कि हरिद्वार से ना आपको दो तरीके से आप जा सकते हो। एक आपको बस मिल जाएगी और या तो आपको एक प्राइवेट व्हीकल। ओके, प्राइवेट व्हीकल से जाना चाहते हो आप जा सकते हो, बट आपको मैं बताना चाहूँगी बस से अगर आप जाते हो तो आपको 350 में आप सोनप्रयाग पहुँच सकते हो। जो प्राइवेट जो आपका गवर्नमेंट बस है, बस ले लिया या तो प्राइवेट व्हीकल ले लिया, आप पहुंच भी गए। 8 से 10 घंटा ट्रैवलिंग करके आप पहुंच भी गए। और जैसे कि बीच में सीनरीज भी आते हैं, वहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह भी क्लिक करा सकते हो अपने पहुंच के 4 बजे तक आप पहुंच जाओगे मोस्टली। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, मेन चीज़ कवर करना चाहूँगा, जैसे कि 6 बजे तक रजिस्ट्रेशन चालू रहता है, तो 6 बजे के पहले ही आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। जैसे कि इस बार ये 2022 में इस बार आपको ई पास निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप सोनप्रयाग पहुँच गए, आपने रजिस्ट्रेशन भी करा ली। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये कि रुके कहाँ, और ये भी ओवरऑल इन बजट में। जैसे कि आप होटल स्टेज भी कर सकते हो। जैसे कि उसका जो रेट मैं आपको बताऊँ, जो कि 400 से लेकर 4000 तक है। अभी आप सोच रहे हो कि मैं इतना क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये डिपेंड रहता है सीजन्स पे टोटली। तो जो मैंने बजट बताया उसमें अपने 400 में जैसे कि अपना डॉर्मेंट्री में रह सकते हो। और जैसे कि होटल स्टेज करना है तो उसका प्राइस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया, 4000 के लगभग। अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप स्टे कर सकते हो। अगर आपको भी कम बजट में अगर करना है तो सोनप्रयाग के बदले जो ना आप सीतापुर में स्टे कर सकते हो, जिसका जो 2500 मैक्स टू मैक्स रेट होगा। आप पहुंच भी गए, आपने रूम भी ले लिया। अभी आपको लगी रहेगी भूख, तो भूख लगी रही है आपको, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा जैसे कि आप थाली प्रीफर कर सकते हो, जो वहाँ के लोगों से प्रीफर किया जाता है। तो थाली का जो रेट आपको बताना चाहूँगा वो 70 to 100 रुपीज़ के अंडर होता है। आपने खाना भी खा लिया तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और क्यों कह रहा हूँ मैं, जैसे कि ना मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ना 3 से 4 बजे तक, ठीक है, 3 से 4 के बीच में आप ट्रैक शुरू कर दीजिएगा। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ये सोचोगे कि मैं 3 से 4 क्यों कह रहा हूँ। मैं 3 से 4 इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपको 8 to 9 आवर्स जो है आपको ट्रैक करते समय लग जाएगा। और जितना जल्दी आप ट्रैक शुरू करोगे उतना जल्दी आप पहुँच जाओगे, और जितना जल्दी आप पहुँचोगे उतना जल्दी आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन भी मिल जाएंगे अच्छे। सोनप्रयाग से आपको जो प्राइवेट व्हीकल मिल जाएगा जिसका चार्ज रहता है 50 रुपीज़ पर पर्सन, वो आपको गौरीकुंड तक पहुँचा देगा। तो पहुँच गया। अभी आपका स्टार्ट होता है एक्चुअल ट्रैक, जो कि 21 किलोमीटर का होता है। ट्रैक शुरू कर ही दिया है। जैसे कि ट्रैक आप 3 तरीके से कर सकते हो। जैसे कि एक बाय वॉकिंग जो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिसमें आपको ना 7 to 8 आवर्स का समय लग जाता है। और जैसे कि एक घोड़ा है आपके पास, उसका जो मैं आपको कॉस्ट बता देता हूँ, जो कि आपको ना 3000 तक लग सकता है। और हम तो इंडियन है ही, हमें तो बार्गेन तो करना है ही उसमें, ठीक है। तो बार्गेन करोगे तो आपको 3000 के अंदर कम करा सकते हो। और उसका जो टाइमिंग लगेगा आपको, घोड़ा कितने समय तक पहुँचा देगा आपको वहाँ पे, जैसे कि 6 to 7 लग सकता है मोस्टली। और आपका तीसरा जो है हेलीकॉप्टर, वहाँ पे बार्गेन मत करना, लेकिन उसका जो प्राइस है 3500 है ही। मैं आपको एक चीज़ प्रीफर करना चाहूँगा, जैसे कि ना अगर आप सोलो हो तो आराम से आप चलने का मजा लीजिए। चल के भोलेनाथ के दर्शन आप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि अगर आपका फैमिली में जैसे कि भाई बहन या तो फ्रेंड्स हो, ओके, तो आप घोड़ा भी ले सकते हो या तो आप चल के भी जा सकते हो। और घोड़े का जो प्राइस है आपका 3000 है, वो आपको मैंने बता दिया है, ओके। और जैसे कि अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में आपके सीनियर सिटीजन अगर, तो सीनियर सिटीजन से अगर एक्चुअली जो ट्रैक होती है वो स्टीप है, 21 किलोमीटर मोस्टली आपको स्टीप ही मिलेगा वहाँ पे। तो आपको ये प्रीफर करूँगा कि आप हेलीपैड ले सकते हो, हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हो। उसका जो प्राइस है आपको 3500 तक आपको पड़ जाएगा। जैसे कि खच्चर के लिए भी आप जो है आपका 3000 तक की जाता ही है, तो आप हेलीपैड भी कर सकते हो। आपका फैमिली मेम्बर के साथ आ रहे हो वो भी सीनियर सिटीजन, तो सीनियर सिटीजन के साथ बाय वॉकिंग जा सकते हो। बट बाय वॉकिंग में कष्ट क्यों करना है आपको, बीच में आपको हॉर्स साइड में आपका वो घोड़ा जो है हिलते रहेगा, तो उनके बैक में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप स्टार्टिंग में ही हेलीपैड करवा लीजिए, बिकॉज बीच में जो आपको नहीं मिलेगा हेलीपैड, वहाँ पे हेलीपैड कर लीजिएगा और 3500 ही लगेगा। अब आप केदारनाथ भी पहुँच गए, तो केदारनाथ पहुँचने के बाद आपको फूड और स्टे का कितना जाता है मैं वो ओवरऑल बजट में आपको बता दूंगा। तो पहले मैं आपको जो फूड का बताता हूँ। फूड का जो है आपका जैसे सोनप्रयाग में जैसे था 70 to 100 रुपीज़ जो है वही आपका सेम इधर भी रहेगा। तो अब उसके रिगार्डिंग बात आती है स्टे की, तो स्टे के लिए आप जो है ना गवर्नमेंट का बेस कैंप भी यूज़ कर सकते हो, और या तो नियर टेम्पल कोई होटल वगैरह भी है वो भी आप ले सकते हो। और जो गवर्नमेंट का जो बेस कैंप है उसका जो प्राइस है 400 है, और जो कि वो टेम्पल से केदारनाथ टेम्पल से वो 2.5 किलोमीटर दूर है। अभी मैंने आपको गवर्नमेंट बेस कैंप का तो बता ही दिया है।
और आपको जो नियर बाय टेम्पल के जो होटल्स लेने हैं अगर आपको, तो वो भी आप ले सकते हो, बट उसका जो प्राइस है ना वो 2000 to 5000 तक जाता है, जो वेरी करता है, सीजन्स पे डिपेंड करता है वो भी। मैंने आपको हरिद्वार से केदारनाथ जाने के लिए जो ब्रेक करके जो बजट बताया ना आपको, वो तो मैंने आपको बताया दिया। अभी मैं आपको ओवरऑल बजट बताता हूँ। ओवरऑल बजट जो है ना, जैसे कि ना मिनिमम जो आपका है 5000 to 300 तक 5300 to 6900 तक जा सकता है। अगर आप सोलो जा ही रहे हो, तो अगर आप सोलो जा ही रहे हो तो आपको जो एक्सपेंसेस जो ओवरऑल मैंने आपको बताया था वो 6900 तक जाता है। तो अगर आपको कोई बजट का ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप थोड़ा सा अमाउंट और डाल के, जैसे कि 5000 to 7000 रुपीज़ और अमाउंट डाल के आप कोई ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जा सकते हो। तो ट्रैवल एजेंसी के थ्रू जाने का ये फ़ायदा, आपको नए दोस्त बनाने के मौके मिलेंगे और उनके जो पैकेज में इंक्लूडेड रहेगा, जैसे कि वो आपको रिवर राफ्टिंग, ऋषिकेश और क्लिफ जंपिंग भी करा सकते हो, तो उसमें आपको इंक्लूडेड पैकेजेस भी मिल जाएंगे। अभी आप ये सोच रहे हो कि कौन सा ट्रैवल पैकेज है, तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो चैनल जिनका है, जो कि गौरव जी इनका, ओके, तो गौरव जी ने एक सोलो ट्रैवल किया था, उन्होंने मुझे बहुत एंजॉय किया। तो उनकी वीडियोस जो आप उनके चैनल पे देख सकते हो, और उनकी इंस्टाग्राम की आईडी जो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको 2 ट्रस्टेड पेजेस के ना आपको लिंक मिल जाएंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वर्जन ब्लॉग्स। आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को भी दबाना।